और भाई लड़कियों को गुड बॉय नहीं चाहिए, इनको कोई बैड बॉय चाहिए जिनको वो गुड बॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि गुड बॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो हम ये रोते हुए लौंडा क्या करें, ड्राई वेस्ट में डालें या वेट वेस्ट में डालें? क्योंकि ये तो ड्राई है और वेट किसी को कर नहीं पा रहे। बट मेरा नाम भावेश है, ठीक है, एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं जल्दी ना नहीं बोल पाता। हाँ, आई कांट से नो टू पीपल। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी को ना बोला उनको बहुत हर्ट होगा, और यार मैं नहीं चाहता मैं किसी को हर्ट करूँ, पीपल प्लीजर। बट एक बार मैं रोड पर चला था, ठीक है, सामने से बंदी है, प्रॉपर इंडियन अटायर, लाल साड़ी, टिकली, बिंदी, चूड़ी, गजरा, पायल प्रॉपर, मेरे पास आई और बोली, ए चिकने। चलेगा क्या? मैं क्या इसको ना कैसे बोलूं यार? अगर मैं इसको ना बोला इसको बहुत हर्ट होगा, अगर मैं इसको ना नहीं बोला मुझे बहुत हर्ट, तो मैं उसके साथ चले गया और अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे बोलता है, भावेश तू ना बोलना सीख, तू ना बोलना सीख, मतलब कोई दिन आएगा और तेरी गांड मार के चले जाएगा। मैं कहा भाई लिटरली भी, बट मेरा सीन ऐसा ना, मेरे जो भी अपब्रिंगिंग है चुद गया है, जो भी मैंने बचपन से सीखा है आज नल एंड वॉइड है। मुझे मेरी फ्रेंड बोलती भावेश तू ना बहुत अच्छा है, मैं कहा पता है। कितनी नहीं भावेश तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मैं कहा पता है। कितनी नहीं भावेश यू आर टू गुड टू बी अलाइव। ये कैसे कॉम्प्लीमेंट है मैच कि जिंदा रहने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ मैं। बोलती है तू बहुत स्वीट है यार, और लड़कियों को स्वीट लौंडे पसंद नहीं आते और इसीलिए तू सिंगल है। मैं कहा मतलब? बोलती भाई तू स्वीट है, मैं कहा मैं स्वीट है। कहती भाई तू स्वीट है, मैं कहा ठीक है मैं काजू कतरी है। कहती तेरी शक्ल गुलाब जामुन वाली है, मैं कहा ठीक है मैं गुलाब जामुन। बोलती भाई यार तू यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी काइंड, और लड़की को थोड़े बैड बॉय पसंद आते हैं, एंड यू आर वेरी गुड बॉय। चुद गया ब्रिंगिंग मेरा। मुझे स्कूल में बोला गया भावेश बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय, बन गया गुड बॉय। अब बंदे को बैड बॉय पसंद है, सिलेबस चेंज। अगर मुझे स्कूल में किसी ने बोला होता भावेश बी ए बैड बॉय, तो क्या बैड बॉय बिच बनता भैंस चोद में? भाई मैं गुड बॉय था, मैंने टीचर की बेटी को पटाया था। मैं बैड बॉय था, मैं टीचर को पटाता। लेवल अप। और भाई लड़कियों को गुड बॉय नहीं चाहिए, इनको कोई बैड बॉय चाहिए जिनको वो गुड बॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि गुड बॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो हम ये रोते हुए लौंडा क्या करें, ड्राई वेस्ट में डालें या वेट वेस्ट में डालें? क्योंकि ये तो ड्राई है और वेट किसी को कर नहीं पा रहे। फिर मुझे बोला गया भावेश नाउ बिकम ए जेंटलमैन। मैं क्या कैसे बनते हैं? बोलते 3 बेसिक रूल। पहला, ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, मैं कहा ठीक है डन। दूसरा, नेवर एवर अब्यूज एनी वुमेन, मैं कहा ठीक है डन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर एवर कभी भी किसी भी लड़की पे हाथ नहीं उठाना, मैं कहा सिंपल डन। रिस्पेक्ट करनी, अब्यूज नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है, बन गया जेंटलमैन। अब बंदी बोल रही है स्पैंक मी, कॉल मी योर बिच, ट्रीट मी लाइक ए हो। मैं कहा दीदी मेरा जेंटलमैन चल रहा है। और भाई ऐसे ऐसे आवाज़ें निकाल के बुला रही थी ना भाई, मैं छोड़ो, गांधी जी होते ना बोलते भाई माँ चुदाने का नॉन वायलेंस मूवमेंट, इसके चारों चीक्स पे मार रहा है मैं, 2 ऊपर 2 नीचे। गांधी जी बोलते भाई इसके पीठ पे नमक रख के स्नॉट नहीं मारा, मेरा नाम गांधी नहीं। और ऐसे में फादर ऑफ द नेशन हूँ, बट आज इसका डैडी बनूंगा मैं। तो जो कूटा है बंदी को मैंने, भाई भाई जो तोड़ा है भाई, इतना लौंडों को नहीं कूटा भाई मैंने, पर उसने केस कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का। उनका भलाई का ज़माना ही नहीं मैच। पर बीइंग ए जेंटलमैन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने वो सीखा मैनर्स एंड एटिकेट ना, इतना टफ है एटिकेट। हाँ बहुत टफ वर्ड है एटिकेट। मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा एटिकेट ए से शुरू नहीं होता, ई से होता है। ये कौन बताएगा मेरे को? मैं लिखे जा रहा हूँ एटिक्यूटी, मालूम पड़ा शराब का नाम लिख रहा हूँ मैं, वो भी गलत। फिर एक और चीज़ कि शिविल्ड्री इज़ डेड, है ना भाई। जब मैं पहली बार सुना शिविल्ड्री, मुझे लगा कोई मराठी औरत मर गई।
मुझे फ्रेंड बोलती है चूतिए शिविलरी द पर्सन ओवर मैनर्स एंड एटिकेट्स। मैं बोला आई होप ही इज इन ए बेटर प्लेस नाउ। भगवान उसके आत्मा को शांति दिया यार। बोलती चूतिए जेस्चर होता है ये, कुर्सी आगे करना, दरवाज़ा खोलना वगैरह सब चीज़ें सीखा मैंने, ठीक है। आई वॉज ऑन माई टॉप ऑफ माई जेंटलमैन गेम, मुझे कोई बीट ही नहीं कर पाता। फिर एक ऐसी प्रजाति है जिन्होंने मेरा गेम खराब कर दिया, जो है फेक फेमिनिस्ट। यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट लिटिल ठीक है भाई, इफ़ यू ट्रू फेमिनिस्ट आई रिस्पेक्ट, क्योंकि तुमको पता है क्या है, किसको बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोला, यू नो योर शिट। मुझे फेक से दिक्कत है। मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है भाई आज से मैं फेमिनिस्ट। मैं कहा कल तक तुझे स्पेलिंग नहीं आ रही थी, आज मीनिंग पता है। बोलता है मुझे पता है। मैं क्या पता? बोलता भाई आई लाइक वुमेन ऑन टॉप ऑफ मी। मैं कहा लौड़े ये नहीं था भाई। ठीक है, मैं बंदी के साथ डेट पे गया, ठीक है। बंदी पहले बोली भाई आई एम ए फेमिनिस्ट। मैं कहा यू गूगल। मालूम पड़ा वाले फेक थी। कैसे मालूम पड़ा? मैं डेट पे गया बंदी के साथ, मैंने बंदी के लिए दरवाज़ा खोला एज ए जेंटलमैन। रिप्लाई में क्या आना चाहिए? थैंक यू, या फिर बिना बोले अंदर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कितना क्यूट ढूंढा है। टू ऑप्शन, कांट फक दिस अप। बंदी वही खड़े होके बोलती है सो भावेश यू थिंक दैट आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ दैट आई कैन ओपन ए डोर फॉर मी बाय माई सेल्फ। मैं बोला कल तक थैंक यू था अच्छा जवाब, तू एटिकेट सीख क्या और ई वाला सीख क्या आना। तो उसको लगी मुझे समझा नहीं, वो हिंदी में बोलने लग गई तुझे लगता है मैं इतनी कमज़ोर हूँ, अपने लिए दरवाज़ा तक नहीं खोल सकती? इस दुनिया में कितनी सारी औरतें जो रोज़ दरवाज़ा खोल रही है अपने आप के लिए। मैं एक स्मार्ट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। मैं कहा चुप तू यही रुक, मैं अंदर जाता है। मैं अंदर गया, मैं दरवाज़ा बंद किया, पुल लिखा था पुश कर रही थी। मैं कहा चुद गया डेट मेरा वापस। मैं अंदर गया। अब व्हेनेवर आई एम गो ऑन डेट ना, मैं एक दिन पहले जाता हूँ और कैफ़े का मुआयना कर लेता हूँ, सस्ता कौन सा महंगा कौन सा है, बजट के अकॉर्डिंग, और वेटर को बाटली में उतार लेता हूँ। मैं कहा सुन वेटर कल आ रहा हूँ बंदी के साथ, तो पहली बात औकात में रहना। दूसरा, जब तू बिल लेके आएगा अगर मेरे जेब में फ़ोन है तो बिल मैं भर रहा हूँ क्योंकि डेट इंटरेस्टिंग है। दूसरा, अगर मेरे टेबल पे फ़ोन है तो बिल स्प्लिट हो रहा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे हाथ में खाना है तो तू एक्टिंग करना। बोला सर डन। अब मुझे सिखाया गया भाष व्हेनेवर यू गो ऑन फर्स्ट डेट नेवर एवर ऑर्डर क्लमजी फूड जिसको खाने में 2 हाथ लगे। शॉर्मा, बर्गर, लिट्टी चोखा, मैसी फूड है राइट। कैसे लगेगा बंदी फर्स्ट डेट पे सच धज के आई और मुझे सामने ऐसा नहीं अच्छा लगेगा ना। मैंने ऑर्डर किया 2 महाराजा मैक। मैं आज ये देख के जाएगी भैंचो। भाई मैं डेट पे आया तो मेरे प्रायोरिटी सेट रहते, खाना या बंदी दोनों में से एक टेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, हम बैठे हम बात कर रहे, ठीक है। मैंने उसको पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ बॉयज़ आर यू इनटू? बोलती भाई आई एम इनटू बैड बॉयज़। मैं कहा ओह मुझे क्या पसंद है तेरे को? बोलती भाई उनका एक ऑरा होता है, एक एटीट्यूड होता है, दिन भर इग्नोर करते, जब मर्जी तब बात करते, गैस लाइटिंग करते, लव बॉम्बिंग करते, ब्लॉक कर देते, कभी भी चीट कर लेते। मैं कहा जहर है भैंचो। बोलती भाई व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स आर यू इनटू? मैं कहा आई एम इनटू ब्राउन आइज एंड थिक थाइज। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ब्राउन आइज नहीं रहे तो भी चलेगा, प्रायोरिटी सेट है मेरे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं। फिर वेटर आया, ठीक है। वेटर आ रहा था, मैंने फटक से बर्गर पकड़ लिया। वेटर आया, मेरी तरफ देखा, बंदी की तरफ देखा और बोला सर बिल। मैं कहा ला। उसने बिल पीछे लिया और मुझे लुक दिया और बोला क्यों सर, आपको नहीं लगता कि मैम स्मार्ट स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है जो अपने साथ साथ तुम्हारा बिल भी भर सकती है? देखो और बोलो। बंदी बोलती मैं इंडिपेंडेंट। मैं कहा भाई बिल कितना हुआ? बोलता है सर 800 रुपया हुआ है, बट मैम इंडिपेंडेंट है तो 200 टिप तो दे सकती है। मैं कहा कांटो तू लूट रहा है बट पैसे मेरे नहीं जा रहे हैं। तो उसने पैसे दिया मोटे। अब आ रहा था दरवाज़ा। मैं कहा अब दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँ, इसका सिर लट जाए, दिमाग फटे, एम्बुलेंस आए, मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दरवाजे के पास पहुँचे, पुश लिखा था, फिर पुल कर रही थी। मैं कहा ये स्मार्ट औरत कुछ नहीं सीखी अभी तक। हम पहुँचे, ठीक है। मैं उसको बोला कि मैं तेरे को ड्रॉप कर दूँ? बोलती नहीं आई कैन मैनेज। मैं कहा पक्का? बोलती हाँ आई कैन मैनेज। मैं कहा ठीक है। वो गई, मैंने उसको मैसेज किया हे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आई होप वी कैन कैच अप सम टाइम लेटर। जेन्युइन टेक्स्ट। उसने सिम कॉपी पेस्ट किया, हम दोनों फेक कर रहे थे। फिर मैंने मैसेज किया कि हे टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम, घर पहुँच के मैसेज करना। रिप्लाई में क्या आना चाहिए?
ओके, श्योर, डन, थम्स अप का रिएक्शन, मेरे मैसेज पे थम्स अप का रिएक्शन, घर पहुंचने के बाद रीच, है ना, यू कांट फक दिस अप। बंदी रिप्लाई करती है, भावेश, आई डोंट नीड टू इन्फॉर्म एनी मैन दैट आई हैव रीच्ड होम और नॉट। आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, आई कैन गो वेयर द फक आई वॉन्ट। मैं कहा सुन बहन की लौड़ी, रात के बज रहे 11:30, तू आखिरी बार जिंदा मेरे साथ दिखी है। तेरा मर्डर किडनैप हुआ, पुलिस मेरे पास आई, मैं चैट दिखा रहा है, फिर तू जाने तेरा पुलिस वाला जाने। मुझे बोलती भावेश तू इतना ओवर स्मार्ट क्यों बन रहा है, तू तो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है। मैं कहा पर्सनल अटैक बहन चोद। देखो मुझे पता है मेरे लुक्स एवरेज है, ठीक है, आई नो, मैं उतना टॉप का नहीं दिखता, इतना लो भी नहीं दिखता, ठीक है, मैं एवरेज है। एंड भाई दैट्स द फकिंग बेस्ट पार्ट, क्योंकि एवरेज लुकिंग गाइस आर द बेस्ट फकिंग बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड। जब भी कोई बंदी किसको डेट करती है उसको बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं, जैसे कि मेरा बंदा हर जगह मुँह ना मारे, है ना, है ना, है ना, है ना, हर बंदी पे ट्राई ना करे। मैं कहा हमको पता है मेरी औकात कितनी है, तो अगर बम्बल पे ज़्यादा हॉट बंदी राइट स्वाइप हो गई, बम्बल वापस भेजता है और लिखता है औकात, और सामने से लेफ्ट स्वाइप मारता है। और भाई हम इतने ऑप्टिमिस्टिक है ना, हमने इंस्टाग्राम पे जितने भी कपल वाले रील्स है ना सब सेव करके रखी है। ये दिस और नथिंग, अस व्हेन, हम कब, यू एंड मी, कपल डेटिंग स्पॉट, सब सेव रखा है कि जिस दिन बंदी मिली उस दिन 1 लाख रील भेजेंगे भैंस चोद, और सब पे रिएक्शन चाहिए मेरे को। और मुझे ऐसा बोलना है कि भाई गिव चांस टू एवरेज लुकिंग गाइस, हाँ गिव देम चांस। आई नो दे विल फक अप, करेंगे भाई, करे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लड़कियों का एक्सपोजर बहुत कम होता है। तो जितना भी हमने देखा है, सुना है, समझा, जाना है, अप्लाई करते, लौंडे हगेंगे ना भाई। तुम बताओ ना भाई, अगर एक फ़ोन में टिंडर, बम्बल, ग्राइंडर, शादी.com और ओनली फैंस डालोगे, हैंग तो करेगा ना मैच। तो गिव देम 3 फकअप, 3, क्योंकि तुम अपने चलते फिरते रेड फ्लैग को 1000 फकअप तो दे रहे हो ना, हम 3 डिजर्व करते हैं। और हर एक फकअप पे बोलो कि ये तेरा पहला फकअप है। अगर मैं तुझे बोल रही हूँ कि मैं नहाने जा रही तो अरे अकेले अकेले नहीं बोलना होता है। अगर हम डेट पे जा रहे तो चप्पल पहन के नहीं आना होता है। और अगर मैं तुझे बोल रही कुछ रोमांटिक प्लान कर तो ओयो द बुक नहीं करना होता भैंस। और फिर भी कोई लौंडा तुम्हारा काट के जा रहा है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि दीदी टेक 1 फॉर द टीम, उसको सुधारो ताकि किसी और बंदे का घर बच सके। अपनी कम्युनिटी के लिए काम करो। तुम्हारा होता ना विल फिक्स हिम, करो फिक्स, बनो किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट। और भाई मेरा पर्सनली बताओ कि मेरा भाई 4-5 फकअप के बाद चल जाता है। हाँ क्यों? क्योंकि मैं फ़नी हूँ भाई। एवरेज लुकिंग गाइस आर द मोस्ट फनी पीपल ऑन द अर्थ। पर तुमको पता है हम कहाँ हार रहे हैं? तुमने वो सुना है इफ़ यू आर फनी देन योर लुक्स डजंट मैटर। भाई एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, यू हैव टू बी दैट फकिंग फनी दैट योर लुक्स डजंट मैटर। तुमको उतना फनी बनना है, शक्ल चूतिया फ़र्क नहीं पड़ता। बट तुम मुझे बताओ तुमको कैसे मालूम पड़ेगा सामने वाला बंदा फ़नी है? जब तुम उससे बात करोगे। तुम बात कब करोगे? जब उसकी शक्ल अच्छी है। हम ग्राउंड जीरो पे आ रहे हैं भैंचोद। हम मैच शुरू होने से पहले ही ऑडियंस में बैठे पॉपकॉर्न लेके, और हमारा कॉर्न पॉप भी नहीं हो रहा भाई। मैम ठीक है, आपके सामने 2 लौंडे खड़े, ठीक है। एक पहला गोरा चिट्टा, तीखी सी जॉ लाइन, घुंघरालू बाल, 6 फीट हाइट, 6 पैक एब्स, 6 फिगर, 6 फिंगर, 6 इंचेस, ऋतिक रोशन, गीक गॉड। दूसरी तरफ मेरे जैसा नवाजुद्दीन। आप किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे? ऑब्वियसली गीक गॉड। क्या पता गूंगा निकले भैंसो। अपने बाप का नाम नहीं ले पाया, तुमको कैसे पूछेगा हु इज़ द डैडी? और भाई अगर बंदी 2 लौंडों से बात भी कर रही है ना, उसकी पहली प्रायोरिटी ग्रीक गॉड ही रहेगी, दूसरा बैकअप रहेगा। बट हम लौंडे हैं, अगर हम 3 बंदियों से बात कर रहे हैं, ठीक है, पहली टॉप की बंदी जानवी फकिंग कपूर, दूसरी कोई इंस्टाग्राम बैडी, तीसरी कोई बिलो एवरेज वाली बंदी, हम तीनों पे सेम पिकअप लाइन मारेंगे कि हे आर यू धनिया, क्योंकि मम्मी ने घर 7 लाने बोला है।
फिर बाद में डिसाइड करिए कौन धनिया है, कौन कड़ी पत्ता है, कौन गांजा है, किसको साफ करना है, किसको फेंकना है, किसको फूकना है, ऐसा। बट भाई मेरा इस बंदे के साथ बहुत मस्त चला भाई, इस बंदे के साथ बहुत मस्त चला भाई। हम लोग वी आर द बेस्ट फकिंग कपल, ठीक है। हम वैसा वाले कपल थे कि दिस और नथिंग। सिंगल लौंडे मेरी फ़ोटो सेव कर रहे थे ताकि अपनी बंदी को बेच सके। हाँ, आई वॉज द बेस्ट फकिंग बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड। मैंने वो सारी हरकतें की जो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड करता है। मैं वैसे ही बना जैसा उसको चाहिए था। हाँ, मैं उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं था। वो दिन भर मुझे कॉल करती, मैं उसको बोलता लौंडों के साथ हूँ, बाद में फ़ोन करना। जब भी मैसेज करती मैं उसको बोलता घर पे आते सो गया था। जैसे वो मेरा लाइफ में आई, मेरे को बाकी बंदे ने भाव देना शुरू किया, तो मेरी मेन चिक साइड होने लगी और साइड चिक मेन बनने लगी। मैंने उसका इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड लिया, सारे लौंडों को ब्लॉक किया, अपना नहीं दिया। मैंने उसके बर्थडे दिन तमाशा किया कि थी भाई शी इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, मैं का नॉट एनी मोर। बेस्ट फकिंग बॉयफ्रेंड एवर। मुझे बोलती भाई आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। मैं कहा ब्रेकअप? बोलती हाँ भाई यू जस्ट वॉन बी, तो बस एक्ट कर रहा है, यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ। मेरा तो दिमाग घुमा बहन चो कि पहला इसको इनिशियली इतना केयर करी, रिस्पेक्ट की, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, फिर इसको टॉक्सिक लौंडे पसंद है। मैं टॉक्सिक बना, मैनिपुलेट किया, कंट्रोलिंग बना, पॉजेसिव बना। मैंने इसके लिए चीट तक कर लिया। ये मुझे बोल रही तो बस वॉन भी है। मैं उसका हाथ पकड़ा, मैं कहा सुन बहन चो, तेरे में दम है तो जाके दिखा, तेरा बाप भी आ गया ना फिर भी तेरे को लेके नहीं जा पाएगा। मैं देखता हूँ कैसा ब्रेकअप करती मेरे से। भाई बंदी रो दी। मैं कहा फक एक और FIR। बोलती भाई देखा तू बस एक्ट कर रहा है, यू नॉट बीइंग योर सेल्फ। तुझे पता था मुझे टॉक्सिक लौंडे पसंद है, इसके लिए तू टॉक्सिक बना, मैनिपुलेट किया, मेरे पे चीट किया। बट तू इतना डम है, इतना इनोसेंट है कि तूने मेरी फीमेल नहीं मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया। मैं कहा ये रीज़न नहीं था चीट करने का। बोलती फिर चीट क्यों किया? मैं कहा तेरा बेस्ट फ्रेंड आया, मुझे बोला भाई तू बहुत अच्छा है। मैं कहा पता है। कहते भाई तू कुछ ज़्यादा अच्छा है। मैं कहा पता है। कहते भाई चलेगा क्या? मैं कहा इसको ना कैसे बोलूँ यार? अगर मैं इसको ना बोला इसको बहुत हर्ट होगा, अगर मैं उसको ना नहीं बोला मुझे बहुत हर्ट होगा, तो मैं उसके साथ चले गया। अब हम दोनों चल नहीं पा रहे। मेरा फ्रेंड मुझे बोलता भाई तू ना बोलना सीख, वरना तेरे लौड़े लगते रहेंगे। मैं कहा भाई लिटरली भी। भावेश तो ना बहुत अच्छा है, मतलब तू कुछ ज़्यादा ही अच्छा है भावेश यार। यू टू गुड टू बी अलाइव यार।